आज इनके चैनल पर पहला जो है हम ऐलान करने जा रहे हैं कि प्राइवेट ट्रेनिंग जो भी मतलब अपने आरसीटी से नहीं ले पा रहे हैं, आरसीटी नहीं या लेने के बाद आपको कुछ ज्यादा जानकारी का जरूरत है, तो फ्री में हम अपना प्राइवेट ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर में। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग देंगे, सिर्फ आप अपना रहने खाने का व्यवस्था कर लीजिए और आइए। 5 दिन का ट्रेनिंग होगा, हमसे ट्रेनिंग लीजिए और सफलता पूर्वक जीवन भर आपका साथ देंगे और सफल करा के दम लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे तरफ से ट्रेनिंग शुरू हो रहा है, 1 रुपया चार्ज नहीं। सिर्फ जो व्यक्ति जहां से आएंगे अपने रहने खाने का व्यवस्था कर ले, पढ़ाई का साधन मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। अमरजीत सर नमस्कार। नमस्कार आपका और आपके जो भी व्यूवर देखेंगे, जो भी दर्शक, उनको भी मेरा नमस्कार। केवल माइक लगा लीजिए आप जी। और मेरा नाम ऐसे अमरजीत कुमार आराध्या गौड फार्म के नाम से मेरा फार्म चलता है और मुजफ्फरपुर के हम बकरी पालन के सरकारी ट्रेनर हैं, डीएसटी हैं। और मेरा फार्म पताही रूप, मुजफ्फरपुर पताही रूप, भगवानपुर चौक से 2 किलोमीटर, स्टेशन से 6 किलोमीटर और बैरिया बस स्टैंड से 6 किलोमीटर है। कोई भी लोग ऐसे गूगल पे मेरा लोकेशन चेक करके आराध्या गौड फार्म के नाम से भी आ सकते हैं जी। ये बताइए अमरजीत सर कि कितना बकरी रखे हुए हैं आप? अभी मेरे पास 40 के संख्या में बकरी हैं। बकरी की संख्या थी 70, लेकिन कुछ बकरियां अभी बिक गई हैं हाल फिलहाल में, इस कारण संख्या कम है और हम थोड़ा फार्म का मॉडिफाई भी करा रहे हैं, इसके लिए संख्या कम है। आप तो सरकारी टीचर भी हैं सर? जी जी जी, हम सरकारी ट्रेनर है पूरे मुजफ्फरपुर जिला में। और मुजफ्फरपुर नहीं, हम दूसरे जिला में भी ट्रेनिंग देने जाते हैं, जैसे मोतिहारी हो गया। अभी मोतिहारी से 2 बैच पढ़ा के आए। अभी छपरा 28-10 से छपरा में मेरा ट्रेनिंग है आरसीटी में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहाँ किसी प्रकार का चार्ज किसी बच्चे से नहीं लिया जाता है और सिर्फ बकरी पालन का ही नहीं, विभिन्न प्रकार का ट्रेनिंग वहाँ होता है। लगभग 20 प्रकार का है, जैसे मुर्गी, डेयरी, बर्मी कंपोस्ट, मशरूम, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, बहुत सारा कोर्स है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के थ्रू होता है, आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कहीं भी मान्य है आपको आगे कार्य करने के मान्य प्राप्त होता है। उससे सरकारी वहाँ जो होता है ट्रेनिंग जी, उससे अगर लोन ले सकता है कोई? जी जी जी, जब तक अब सरकार उन्हीं को लोन दे रहा है जिसके पास स्किल है। मतलब उस जिस क्षेत्र में आप काम करना चाह रहे हैं उस क्षेत्र का आपके पास स्किल होना चाहिए, तभी सरकार लोन देना चाह रहा है। इसलिए कि जो आदमी को जानकारी नहीं है कि बकरी पालन कैसे करना है, अगर उसको सरकार लोन देगा तो सरकार का पैसा डूबने का चांस ज्यादा रहेगा। इसीलिए गाड़ी वही चला सकता है जिसके पास लाइसेंस है। तो इसीलिए सरकार उसी को लोन देता है जिसके पास सर्टिफिकेट है और जानकारी है। तो वो सक्सेस करेगा तो सरकार का पैसा भी रिटर्न होगा, तो फिर सरकार आगे मदद करेगा किसी को, तो आगे लोग बढ़ेंगे जी। सर बताइए, ये वाला आपका जो शेड है मतलब कितना बाय कितना का बनवाए हुए हैं? ये तो अभी मेरा नया शेड है जो 1.5 साल हुआ बनाए हुए। इससे पहले हम छोटा से शुरुआत किए थे, जिसमें हमसे पहले एक आदमी फेल कर गए थे। बंद हुआ फार्म था, बकरी फार्म ही, तो उसको लीज पे लेके हम शुरू किए थे। उससे फिर हम अपना सेट बनाए। इसका लंबाई आपको 80 फीट लंबा है और 20 फीट चौड़ा है। ये लमसम लगभग 100 बकरी का शेड है, लेकिन इसको नए आधुनिक तरीके से बना के हम कम जगह में ज्यादा संख्या का पालन कैसे करें, उस हिसाब से अभी हम अपना शेड बना रहे हैं। तो इसमें 100 बकरी की जगह पर हम 200 बकरी का पालन करेंगे आने वाले समय में। तो उसका वीडियो फिर आप लोग को देंगे। अभी मॉडिफाई हो रहा है धीरे धीरे। जी जी, समय के अभाव के कारण काम थोड़ा स्लो है। इसे और बड़ा फार्म कहीं बनवाना है कि इतना ही रखना है? अभी मेरा तो इतना ही रहेगा, लेकिन मेरे स्टूडेंट लोग का फार्म 1,000 बकरी का तैयार है। हम देंगे आपको, जाइए वहाँ वीडियो बनाइए। और सफल फार्म एक सरकारी इंस्टीट्यूट से, मतलब सरकारी संस्था से ट्रेनिंग लेके और सफल बकरी पालन करने वाले लोगों की संख्या मुजफ्फरपुर में बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनसे यही कहना चाहेंगे कि प्राइवेट ट्रेनिंग कहीं से न ले, बहकावा में नहीं आए, जाइए और ऐसे जगह से ट्रेनिंग ले जिनको अनुभव है बकरी पालन के साथ साथ आपको सफलता दिलाने का। पैसा देके और बर्बाद मत होइए। इसीलिए सरकारी जगह से ट्रेनिंग लीजिए, क्या है कि बिना सर्टिफिकेट के आपका किसी प्रकार का मान्यता नहीं है कि आप किस काम को क्या करने जा रहे हैं। जी सर, ये बताइए हमको, जैसे कि आपका स्टूडेंट है, फार्म खोला हुआ, वहाँ पे जाते हैं, आप देखभाल करते हैं फार्म? जी एकदम 100%, जहाँ तक हमसे संभव हो पाता है। फोन के माध्यम से अगर ज्यादा जरूरत है तो जाके, और इसका व्यू आप अपने खुद, अगर हम आपको कांटेक्ट देंगे या आप कहीं भी घूमिएगा मुजफ्फरपुर में, तो लगभग मेरे स्टूडेंट जो भी फार्म खोले उनसे आप मेरा
सलाह ले सकते हैं। हम गए हैं एक दो जगह फार्म पे तो विजिट किए तो देखे आपका नाम ले रहे थे कि अमर जी सर अच्छा है, मतलब अच्छा से देखभाल करते हैं। देखिए होता क्या है कि कभी कभी जब आप अच्छा काम करिएगा तो आपका विरोधी भी खड़ा होता है, खड़ा होता है जी, विरोधी खड़ा होता है, तो कभी कभी होता है, लेकिन अच्छाई के साथ चलना है। अगर मान लीजिए एक विरोधी के चलते हम 50 अपने स्टूडेंट को छोड़ दे तो ये गलत है। आने वाले समय में इसका संख्या 100 होगा तो विरोधी भी 5 होगा, 10 होगा, तो विरोधी को छोड़ते चलना है जो गलत गलत बोल रहे हैं। इसलिए कभी कभी होता है कि किसी का सामान खराब है, अब उसके बारे में हम बोल दिए तो उसको गलत लग जाता है। तो अगर आपका सामान खराब है तो उसको सुधार कीजिए, गलत हम नहीं है। ये सर बताइए हमको कि मतलब ये बकरी फार्म में कोई किसान करना चाहे, मतलब प्रॉफिट है इसमें? अच्छा प्रॉफिट अच्छा है और बहुत ही अच्छा है, जितना सोच नहीं सकते हैं उतना प्रॉफिट है। लेकिन जो भी नए किसान आना चाहेंगे उनको हम 4-5 बात बताना चाहते हैं कि अगर ये 4-5 बात आपके पास है तभी ही बकरी पालन में आइए, अन्यथा नहीं आइए, नहीं तो ये डूबने वाला भी ज्यादा बिजनेस है। बता दीजिए 100 में से 95 फार्म बंद होता है जिसका कारण मेन 5 कारण यही है। अगर ये 5 कारण आप फुलफिल करते हैं तो 100% आप सफल होइएगा, कहीं से कहीं दिक्कत नहीं। पहला कारण है, सबसे पहले आप प्रशिक्षण लीजिए। बिना प्रशिक्षण वो सरकारी संस्था से हो, जहाँ से आपको लगे, जानकारी आपके पास होना चाहिए। जो व्यक्ति आपको बकरी पालन में अच्छा जानकारी दे और साथ में ऐसा प्रशिक्षण जो आपको सपोर्ट करे जब आप फार्मिंग कीजिएगा तब। तो सबसे पहला प्रशिक्षण। दूसरा, आपको खुद से ही बिजनेस करना होगा, खुद से करना होगा, पार्ट टाइम वाला नहीं है, खुद से आपको इसको देखभाल रख रखाव करना होगा। तीसरा कि आपको इसमें हरा चारा के लिए जमीन का आवश्यकता होना चाहिए। यूट्यूब देख के कि भूसा चोकर दाना खिला के बकरी पालन में हम पैसा कमा रहे हैं तो सब फेक वीडियो है। वो ट्रेडर लोग का वीडियो है जिनके यहाँ बकरी आया, 5 दिन 10 दिन रहा और निकल गया। आज के डेट में अगर सही से यूट्यूब देखने वाले लोग चेक करेंगे तो जिनका भी बड़ा बड़ा फार्म है उनके पास बीघे बीघे में हरा चारा का पर्याप्त मात्रा है, तभी वो सफल है। तो तीसरा पॉइंट, आपके पास हरा चारा का व्यवस्था होना चाहिए। चौथा पॉइंट, 1 से 1.5 साल तक आपके पास पूंजी, जितना आपके पास पैसा है जो फार्म में लगाना है, उस पैसे का एक नियम बनाना है कि हमको कितना फार्म में लगाना है और कितना रखना है। क्योंकि सबसे ज्यादा फेल होता है लोग पैसे के अभाव में, क्योंकि बकरी पालन में साल 1.5 साल से पहले पैसा नहीं आता है और जिस कारण लोग पैसे का इंतजाम ढंग से नहीं करके डायरेक्ट इसमें आ जाते हैं और अपने पास पैसा नहीं रखते हैं, जिसके कारण फेल होते हैं। बकरी जब खाना शुरू करती है तब पता चलता है कि खाने वाला कितना जानवर है। तो इसीलिए साल 1.5 साल का अपना खर्च, बकरी का खर्च और अपने परिवार का जो भी खर्च है उसको एक समय के हिसाब से बना के और उसके बाद इसमें आए। और 5वां है कि ब्रीड सिलेक्शन, जो जिस राज्य से देख रहे हो अपने क्षेत्रीय नस्ल से शुरू करें। ये 5 चीज अगर कोई नया किसान अपना फॉलो कर लेता है तो 100% सफलता मिलेगा, कहीं से कोई फेल नहीं होगा। जी सर बताइए हमको यह कि अगर कोई किसान, नया किसान साथी अगर करना चाहे इसको, कितना बकरी से स्टार्ट कर सकता है? कम से कम अगर फार्मिंग स्केल में आप आइएगा, बिजनेस के रूप में पालन में कर रहे हैं तो 2, 4, 5, 7 कितना भी, बिजनेस के स्केल से सोचते हैं तो 10, कम से कम 10 बकरी का संख्या आपके पास होना चाहिए। वो भी बकरी ऐसा जो आपका क्षेत्रीय नस्ल हो। उसके बाद आप 6 महीना, 8 महीना, 7 महीना, जितना आप उस पर काम कीजिए, जब आपको लगे कि हमको अनुभव कुछ हो गया है, दुनिया का कोई नस्ल आप पाल लीजिए, सक्सेस है एकदम। इसमें बीमारी भी आता है सर? जी, बीमारी बहुत सारा बीमारी है। जैसे जानलेवा बीमारी में 2, 4 हम 5 बता देते हैं। जैसे PPR हो गया, ET, TT, FMD, HSBQ, ये सब जानलेवा बीमारी है जिसका वैक्सीनेशन समय समय पर कराया जाता है। और सब कुछ जो भी शेड्यूल है ये ट्रेनिंग में हम लोग बच्चे को बताते हैं कि कैसे आपको सफलता पाना है, ना कि खाली ट्रेनिंग लेके घरे रह जाना है। अगर अभी जोड़ा जाए तो 1.5 साल के मेरे ट्रेनिंग कैरियर में लगभग मेरा 50+ स्टूडेंट सफल है, जिसके पास अच्छा संख्या है। और 2-4 वाला को जोड़ेंगे तो 200+ है। जिसके बाद बताइए, मतलब इसमें अगर मेवना आपका जो है, मतलब वो बेचते हैं आपकी, रखते हैं यहाँ पे? नहीं, खरीद बिक्री का काम होते रहता है। खरीद बिक्री का, जैसे कि अब मेरे यहाँ जो बच्चा आया वो हमसे जो जुड़ा हुआ है, वो अगर उनको जरूरत है तो वो ले गया। लेकिन जब मेरे यहाँ बकरी का संख्या जैसे अभी कम है तो हमसे जो बकरी खरीद के ले गए हैं उनसे हम फिर कलेक्ट कर रहे हैं। उनको बोले हैं कि अगर आपके पास तैयार है तो हमको दीजिए। तो सिर्फ बेचने का काम मेरा नहीं है, जो हमसे जुड़ते हैं, हाँ, जो जुड़ते हैं उनसे हम कोशिश करते हैं कि जब तक उनका खरीदेंगे नहीं तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम भी पीछे हो जाएंगे। जी सर बताइए हमको कि एक अगर बकरी दिन में कितना चारा खा जाता होगा? देखिए, अपने वजन का हरा चारा और सूखा चारा अलग अलग होता है, ठीक।
अपने वजन का ये हरा चारा 12 से 15% प्रतिदिन खाएगी कोई भी बकरी, जो उसका वजन है। वजन के 12 से 15% ये हरा चारा खाएगी। सूखा चारा 7 से 10% ये अपने वजन का खाती है। उस आंकड़ा से आप अपना वजन से हिसाब लगा लीजिए कि 20 किलो का बकरी है तो अगर हमको सूखा चारा खिलाना है तो 1 से 1.5 kg के आसपास सूखा चारा ही खाएगी। हरा चारा खिलाना है तो 2.5-3 किलो पे जाएगा, जिसमें आपके पास संपूर्ण आहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज इसको खिलाते जा रहे हैं, मिश्रण के साथ, जिससे इसके शरीर में सभी प्रकार का विटामिन, मिनरल, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी है शारीरिक ग्रोथ के लिए वो पूरा हो। सर आप मतलब बताइए, आपका बकरी जो है ये अच्छा खासा मतलब तंदुरुस्त है, ये मतलब क्या खिलाते हैं? देखिए अभी हम तो चराई कराते हैं, चराई के साथ साथ स्टॉल फीड पे अभी हम दलहनी भूसा का प्रयोग करते हैं। मसूर, चना, खेसारी का भूसा मेरे पास है, और साथ में बैलेंस डाइट दाना मिश्रण बना के जो 4-5 किस्म का, जिससे शरीर में जिसका जरूरत है बकरी को। और उसके बाद तोतापरी है, बाकी क्रॉस नस्ल का जो भी है बकरी सब मेरे पास है। ये वाला तोतापरी का ब्रीडर है सर? ये बरबरी का ब्रीडर हो गया, वो तोतापरी का है। ये ब्रीडर है क्या? हाँ ये ब्रीडर है, वो भी ब्रीडर है। और ब्लैक वाला जो दिखाए हैं आपको उस्मानाबादी, वो भी ब्रीडर है। और 2 ब्रीडर बोर का भी मेरे पास है। ये अगर कोई खरीदना चाहे आपसे तो बेच सकते हैं? जी, काहे नहीं बेचेंगे। मेरे यहाँ कोई भी किसान आते हैं तो ये नहीं है कि ये ट्रेनिंग लेते हैं, हम नए आदमी को नहीं देते हैं, क्योंकि ले जाने के बाद अगर फेल करेंगे तो मेरा बेइज्जती होगा। इसीलिए हम जो अच्छा जो जानकार व्यक्ति उसी को देते हैं कि वो सक्सेस करेगा तो हम भी आगे जाएंगे। तो इसीलिए जो भी ट्रेनिंग लिए हैं वही हमसे संपर्क करें, हम अन्यथा किसी को नहीं देते हैं। ये वाला सर आप जो बनवाए हैं ये जो है ना, ये अपने से बनाए हुए कि कुछ? जी 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 कोशिश किए हैं, बहुत कुछ हम खुद से किए हैं। हाँ, और इतना बड़ा शेड है मेरा, देख लीजिए, लो कॉस्ट वाला। इसीलिए नए किसान को भी कहना चाहेंगे कि शेड जब भी बनाए लो कॉस्ट में बनाए, कि जो वो शेड आपका ठंडा गर्मी बरसात झेल सके, बस इतना ही करना है। ज्यादा खर्च शुरू में मत करे, बकरी में ज्यादा पैसा लगाएं, क्योंकि कमा के बकरी देगा, शेड नहीं देगा। हाँ। अगर कोई करना चाहे तो कितना के जगह में कर सकता है? थोड़ा तो हम 10 बकरी बताए हैं ना, तो 10 बकरी के लिए आप 15x10 का रूम बना लीजिए और 15x10 का घूमने टहलने का जगह रखिए, बस उतना से आप शुरू कर सकते हैं। या फिर स्टॉक में भूसा रखें? जी, भूसा है, गेहूं का है, और वही दलहनी भूसा, मसूर, चना, खेसारी का, और दाना मिश्रण, ये सब ये है इधर। जी अमरजीत सर बताइए, आप कितने साल से बकरी फार्म कर रहे हैं? ये मैं अभी मेरा 4.5 साल हो गया है अभी बकरी पालन में मेरा। जी, और ट्रेनर के रूप में अभी दूसरा साल चल रहा है। अभी ट्रेनर में दूसरा साल? जी, बकरी पालक के रूप में मेरा 4.5 साल पूरा हो चुका है। मेमना आपके पास कितना की संख्या में है अभी? अभी तो मेमना बहुत कम है, क्योंकि बकरी सब बच्चा नहीं दिया है। जो भी प्रेग्नेंट बकरियां थी वो बिक गई हैं, तो 4-5 की संख्या में मेमना है, बाकी सब जो भी है वो देने वाली है, बच्चा देने वाली। सर ये बताइए, अगर कोई करना चाहे तो कितना के लागत से कर सकता है बकरी पर? देखिए हम आपको बताए हैं कि एक सीमित संख्या 10 अगर किसी फार्मर से आप लेते हैं जहां से आपको प्रेग्नेंट बकरियां मिल जा रही हैं, प्रेग्नेंट बकरियां अगर मिल जाएंगी तो 6,6500 अच्छा बकरी। अब वो हम देहात का खर बकरी नहीं जोड़ रहे हैं, जो ब्लैक बंगाल बउआते रहता है, जिसका बच्चा का वजन नहीं बढ़ता है, दूध नहीं होता है, वैसा नहीं। अगर अच्छा बकरी आप लीजिएगा तो एवरेज 6,000 हम जोड़ते हैं एक बकरी का, तो 10 बकरी का 60,000 रुपया हुआ, तो 60,000। और आप 10 बकरी के लिए हमको लगता है कि जो भी गांव में शुरू करेंगे उनके यहाँ विशेष रूम होता है, एक खाली उली या गाय भैंसी पोसने वाला बथान, वहां से भी वो 10 बकरी का पालन शुरू कर सकते हो। 60 नहीं 70,000 में आप अपना बकरी पालन का स्टार्टअप कर सकते हैं। साथ में 10-20 हजार रुपया उसके चारा के लिए आपको रखना है। हमेशा कैश की जरूरत के हिसाब से यूज करें, ये ना कि जब जरूरत पड़े तो अब पता चले खिलाने के लिए नहीं है तो जो बकरी लाए थे अब उसको बेचना शुरू कीजिए। जी सर ये बताइए कि अगर मेरे व्यूअर कोई अगर आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे, ठीक है, देखिए भारत के हर जिला में भारत के हर जिला में RCT संस्था है, जहां से जुड़ के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऐसे अगर आपको अपने यहाँ का RCT का पता नहीं चल रहा है तो हमारे WhatsApp पर संपर्क कीजिए, हम आपको बता देंगे। लेकिन आज इनके चैनल पर पहला जो है हम ऐलान करने जा रहे हैं कि प्राइवेट ट्रेनिंग जो भी मतलब अपने RCT से नहीं ले पा रहे हैं, या लेने के बाद आपको कुछ ज्यादा जानकारी का जरूरत है, तो फ्री में हम अपना प्राइवेट ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग देंगे, सिर्फ आप अपना रहने खाने का व्यवस्था कर लीजिए और आइए। 5 दिन का ट्रेनिंग होगा, हमसे ट्रेनिंग लीजिए और सफलता पूर्वक जीवन भर आपका साथ देंगे और सफल करा के दम लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे तरफ से ट्रेनिंग शुरू हो रहा है, 1 रुपया चार्ज नहीं। सिर्फ जो व्यक्ति जहां से आएंगे अपने रहने खाने का व्यवस्था कर ले,
पढ़ाई का साधन मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होगा। आइए लीजिए और बकरी पालन में सफलता पाइए। किसी प्रकार का 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा। दूसरा कि ये प्राइवेट ट्रेनिंग होगा। प्राइवेट ट्रेनिंग देने के बाद हम आपको सर्टिफिकेट के लिए भी आपका व्यवस्था करेंगे कि जहां से जाके आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब ये बताइए सर कि कोई प्राइवेट करता है तो आप 5 या 10 रुपए लेता है, आप फ्री में करना चाह रहे हैं, क्या मतलब किसान से इतना लगाव हो गया आपको? देखिए यही लगाव के कारण अभी मेरा बहुत सारा विरोधी खड़ा हुआ है। हम बकरी पालन के प्रति मेरा क्रेज बहुत अलग है, हम पागल हैं इसके प्रति। और मुजफ्फरपुर आने वाला समय में जब से हम यहाँ ट्रेनर के रूप में आए हैं, मुजफ्फरपुर बिहार में दूसरा नंबर पर था बकरी पालन में, पर 1 नंबर पर पटना था। मेरे आने के बाद अभी मुजफ्फरपुर 1 नंबर पर चल रहा है बकरी पालन में। तो आने वाले समय में मुजफ्फरपुर को हमको बकरी पालन का हब बनाना है कि बाहर का व्यापारी मुजफ्फरपुर में आए। जैसे यहाँ से आदमी जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ अधिक संख्या में करने वाले लोग हैं, अधिक संख्या बकरी की है। हमारे यहाँ वैसा व्यवस्था नहीं है, इसीलिए लोग नहीं आते हैं। तो हम लोग के यहाँ कम रेट है, कम दाम मिलता है, सही व्यवस्था नहीं मिल पाता है किसान को। तो इसीलिए आने वाले समय में को आगे लाने के लिए हम ऐलान किए हैं कि पूरे बिहार या बाहर से कहीं से आप अपने रहने खाने का व्यवस्था कीजिए, फ्री में ट्रेनिंग हम देंगे आपको। सरकार भी सुविधा फ्री ट्रेनिंग और ऐसे अगर आपको सरकारी ट्रेनिंग चाहिए तो हर जिला में है, आप जिला से संपर्क करके लीजिए। बाकी अगर आपको उसके बाद भी ज्ञान चाहिए तो आइए फ्री में ज्ञान लीजिए और जीवन भर साथ देने का वादा है। और व्हाट्सएप पे नहीं, अगर किसी प्रकार का समस्या था तो फोन कीजिए, ये नहीं कि व्हाट्सएप कीजिए तो हम बताएंगे, वो नहीं, कॉल कीजिए। कॉल करेंगे, आपका नंबर हम दे देंगे डिस्प्ले पे भी चला देंगे नंबर, एकदम उस पे कॉल करेगा, आप बात कीजिएगा। ठीक, किसान को सपोर्ट भी कर एकदम 100% सपोर्ट मिलेगा और इतना मिलेगा कि आपको सफल जरूर करा देंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर। सर अब चलते हैं, अब फिर बाद में आकर आपका वीडियो बनाएंगे सर। जी जी, आप धन्यवाद। और आपके वीडियो के माध्यम से सभी मीडिया कर्मी भाई को ये कहना चाहेंगे कि सच्चाई दिखाइए और किसानों को आगे लाइए और अनलगर बात बना के और किसान को बुड़बक और झूठा मत बनाइए। कहीं भी पैसा का बात हो रहा है तो क्लियर बात कीजिए। बस किसान भाई, आप लोग मीडिया कर्मी समाज का आईना है और आपसे समाज आगे आएगा। इसीलिए हम को विनती करना चाहते हैं कि सभी लोग सच्चाई को दिखाएं और आगे लाएं। अच्छा बात है, अगर हम गलत करें तो हमको भी दिखाइए जी सर। लेकिन यही कहना चाहेंगे कि सभी मीडिया कर्मी भाई अच्छे चीज दिखाएं और किसान को आगे लाएं। हमको आगे नहीं जाना है, हमको इससे लाभ नहीं, हम जो कर रहे हैं उसमें आगे हैं। तो किसान को आगे लाने का बात कीजिए। और जो भी ट्रेनर हैं जो प्राइवेट ट्रेनिंग लेते हैं, हमसे कंपटीशन जो कर रहे हैं, उनको ये बात एक कहना चाहेंगे कि आपके ने अपने ट्रेनिंग करियर में कितना स्टूडेंट को खड़ा किया है, ये हमको थोड़ा बता दीजिए। और हम अपने 1.5 साल के करियर में 60 से ऊपर स्टूडेंट को खड़ा कर दिए हैं मुजफ्फरपुर में। तो कंपटीशन कीजिए तो पढ़ाई के हिसाब से कीजिए, पैसा और इधर उधर के बातों से नहीं। धन्यवाद आपका। फिर हम देते हैं नंबर, बहुत जगह वीडियो बनाइए, आप जाइए, क्योंकि आगे लाइएगा तो किसान